बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ घरों में काम करती थीं। घर में पैसे बहुत कम होते थे, लेकिन उनके घर में एक चीज बहुत ज्यादा थी और वो चीज थी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा। अहमद के पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा याद रखना, इंसान लोगों से छिप सकता है लेकिन अल्लाह से नहीं। अहमद ये बात हमेशा अपने दिल में रखता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा लोगों की मदद करता था। एक दिन अचानक उसके पिता बहुत बीमार हो गए। घर में दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अहमद अपनी मां को रोते हुए देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था। उसने सोचा कि अब उसे काम करना पड़ेगा। अगली सुबह वो काम ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल गया। कई जगह उसने काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिर में वो शहर की सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचा। ये दुकान एक अमीर व्यापारी की थी जिसका नाम हाशिम था। हाशिम बहुत अमीर था। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ी दुकान थी, कई नौकर थे, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वो अक्सर लोगों को धोखा देता था, तौल में कम देता था और गरीब लोगों को बहुत कम पैसे देता था। अहमद ने हिम्मत करके उससे काम मांगा। हाशिम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। अहमद बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी दुकान पर आ जाता था, दुकान साफ करता था, सामान सजाता था और ग्राहकों की मदद करता था। वो बहुत मेहनत करता था। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। एक ग्राहक जल्दी में सामान खरीद कर चला गया, लेकिन वो गलती से 1000 रुपए ज्यादा छोड़ गया। दुकान में उस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अहमद चाहता तो वो पैसे अपने पास रख सकता था। घर में पैसे की बहुत जरूरत थी। उसके पिता अभी भी बीमार थे, लेकिन अहमद ने पैसे उठाए और तुरंत उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। वो आदमी थोड़ी दूर जा चुका था। अहमद ने उसे आवाज दी, भाई साहब रुकिए। वो आदमी रुक गया। अहमद ने उसे पैसे देते हुए कहा, आपके पैसे गिर गए थे। वो आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम ये पैसे अपने पास भी रख सकते थे। अहमद मुस्कुराया, फिर उसने कहा, मैं लोगों से छिपा सकता था, लेकिन अल्लाह से नहीं। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम बहुत नेक इंसान हो। दुकान का मालिक हाशिम ये सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी की कद्र नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसने अहमद को एक काम दिया। उसने कहा, जब ग्राहक आए तो तौल थोड़ा कम देना, उन्हें पता नहीं चलेगा। अहमद ये सुनकर चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, यह गलत है, इस्लाम हमें धोखा देने की इजाजत नहीं देता। हाशिम गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अहमद ने बिना डरे जवाब दिया, नौकरी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हराम कमाई नहीं करूंगा। ये सुनकर हाशिम बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अहमद को दुकान से निकाल दिया। अहमद उदास होकर घर चला गया, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था, क्योंकि उसने गलत काम नहीं किया था। कुछ दिन बाद वही आदमी शहर में फिर आया जिसके पैसे अहमद ने लौटाए थे। वो एक बड़ा व्यापारी था। वो अहमद को ढूंढ रहा था। काफी देर बाद उसे अहमद मिल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अहमद बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत हाँ कह दी। वो उस व्यापारी के साथ काम करने लगा। अहमद बहुत मेहनत करता था और हमेशा सच बोलता था। धीरे धीरे व्यापारी को उस पर पूरा भरोसा हो गया। कुछ सालों बाद अहमद खुद एक बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता था, मस्जिद में दान देता था और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उधर हाशिम का हाल बिल्कुल उल्टा हो गया। उसकी धोखेबाजी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार खत्म हो गया। एक दिन वो बिल्कुल गरीब हो गया। एक दिन वो मदद मांगने के लिए शहर में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात अहमद से हुई। हाशिम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अहमद मुस्कुराया। उसने कहा, इस्लाम हमें माफ करना सिखाता है। फिर उसने हाशिम की मदद की और उसे नया काम दे दिया। उस दिन हाशिम की आंखों में आंसू थे और उसने पहली बार समझा कि ईमानदारी ही असली दौलत होती है और सच में अल्लाह सब देख रहा होता है।